पार्ट 2 में। ये वीडियो का पार्ट 2 है वोकैबुलरी ट्रिक का। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में आप देखो क्या दिख रहा है, गार्नर, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। ही मैनेज टू डैश अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, लूज, गार्नर, इग्नोर, रिजेक्ट। सो सॉरी, गार्नर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हिंट बॉक्स दे दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गार्नर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गार्नर, सही आंसर। ही मैनेज टू गार्नर अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हिज परफॉर्मेंस, यानी इकट्ठा कर पाया, बहुत सारी प्रशंसा जो है वो जुटा पाया अपनी परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैंक्विलिटी, इसका हमें सिनोनिम बताना है। अब इसका सिनोनिम्स जो है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ट्रैंक्विलिटी, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ट्रैंक्विलिटी। नॉइस, केओस, कामनेस, एंगर। ट्रैंक्विलिटी, ट्रेन वाला याद आ रहा है कुछ? हाँ, वही ट्रेन। ट्रैंक्विलिटी शांति, तो ट्रैंक्विलिटी तो शांति है, और हमें इसी का सिनोनिम बताना है, मतलब शांति का ही सिनोनिम्स। तो नॉइस होगा क्या, ये तो शोर हो गया, ये तो एंटोनिम्स है। केओस, ये भी मिलता जुलता है ना, ये ना होगा। एंगर, डी ऑप्शन एंगर है, एंगर होगा क्या? अरे गुस्से का और शांति का तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लीडर ट्राई टू डैश पब्लिक सपोर्ट बिफोर द इलेक्शंस। अब लीडर जो था, कोई जो नेता था, वो क्या कर पाया, किस चीज में सक्षम हो पाया, पब्लिक सपोर्ट को क्या करने में बिफोर द इलेक्शंस। पब्लिक सपोर्ट को क्या कर पाया, वो स्कैटर कर पाया, बिखेर पाया। अरे और जी, ये तो सपोर्ट को स्कैटर कर दिया, जो मिल रहा था वो भी फैल गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया, तितर बितर हो गया ना, ऐसा तो नहीं होगा। अपोज, ये भी नहीं सही बैठ रहा है। डी ऑप्शन देखो, नेग्लेक्ट, पब्लिक सपोर्ट को नेग्लेक्ट करेगा तो लीडर फिर समझो क्या ही बन जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है, गार्नर, ये बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन है। सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद आफ्टर 12 नंबर में, आफ्टर लिविंग द बिजी सिटी ही फाइनली फाउंड डैश इन द क्वाइट विलेज। अब यहाँ पे देखो आप, आफ्टर लिविंग द बिजी सिटी, यानी एक व्यस्त शहर को छोड़ने के बाद कोई पर्सन है, ही फाइनली फाउंड, उसको क्या मिला, वो क्या पाया, डैश इन द क्वाइट विलेज। तो मतलब एक शांत अकेले जो विलेज है वहां पे उसको क्या मिला, तो वहां पे उसको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी। अरे भाई, गांव आया था शांति के लिए, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा मिल रहा है ना, ऐसे तो होगा नहीं। एनजाइटी मिलेगी, नहीं एनजाइटी के लिए क्यों गाँव आया, तो शहर बहुत है इसके लिए। ट्रैंक्विलिटी, शांति, और डी नंबर है कंफ्यूजन। इनमें से कौन सा होगा, ए तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी वाला जो है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए मिला जाएगा जी, हम तो मिला जाए जब से कंफ्यूज हो गए। हाँ, ये नहीं होगा। सी नंबर जो है ट्रैंक्विलिटी है ना, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर यही है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन से हुआ, अब नेक्स्ट हमारा है क्या, एवरेज को सीखना। चलिए इसको करते हैं। एवरेज यानी क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आपका, ये टाउन 1 है समझिए, है ना, और ये टाउन 2 है ये। अब यहाँ से पहले जो प्रीवियसली रास्ता था, सॉरी, यहाँ से यहाँ जाके कहीं से पहाड़ियों के पीछे से हम ऐसे निकल के पीछे जाते थे, कितना लंबा रास्ता था। देन उसके बाद क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, ये ब्रिज बन पाया, ब्रिज बन गया तो ये कितनी छोटी सी रास्ता हो गई, है ना। तो ये क्या करा, इसने संक्षिप्त कर दिया, एवरेज यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना, रास्ता क्या कर दिया, छोटा कर दिया या कम कर दिया। हाँ, तो एक्चुअली तो इसका लिटरेरी जो जो भी वर्क्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, जैसे कि अब पोयम वगैरह, जैसे हम लोग भी कभी हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह में समरी निकालते थे, तो हम क्या कहेंगे, लेसन का या चैप्टर का पार्ट का हिंदी में हमने क्या कर दिया, उस चैप्टर का एब्रिजमेंट कर दिया, उसको छोटा कर दिया। समरी क्या है, उसका एब्रिज पार्ट है, मतलब एब्रिज कर दिया हमने, समरी का मतलब ही एब्रिज है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो इसको लिटरेरी से सोर्स से लिया, मतलब मेन इसका रेफरेंस है, बट हमें यहाँ पे इसको इससे याद करना, याद करने के लिए कोई भी चलेगा, है ना। अब यहाँ अब ब्रिज एब्रिजेस द रोड, तो ये ब्रिज ने क्या किया, एब्रिजेस कर दिया, यानी छोटा कर दिया, है ना, छोटा करता है। ये ब्रिज क्या करता है, छोटा करता है इस रास्ते को, टाउन ए से टाउन बी के जो रास्ते है उसको छोटा करने का काम कर दिया, किसने, इस ब्रिज ने। तो ब्रिज से एवरेज, ब्रिज एवरेज, ए और लगा तो सेम है, तो छोटा करना, संक्षिप्त करना या कम करना। ठीक है, और वो भी लिटरेरी वर्क्स को, है ना, लिटरेचर जो भी वर्क्स है उनको। अब इसके बाद है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
कट, है ना? इसको कैसे लर्न करेंगे? अब यहाँ पे आपको फोटो में फिर से देखो अगेन, यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल गर्ल है, थोड़ी तिरछी निगाहों वाली, थोड़ी सी गुस्सैल टाइप लग रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब भी यही है, कट यानी संक्षिप्त, रूखा या कम शब्द वाला, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल तुरंत जवाबदेही दे देना गुस्से में कुछ ऐसे, है ना? तो यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है, स्कर्ट वाली गर्ल करती है सबको कट रिप्लाई से हर्ट। अब हर्ट होगा, कट रिप्लाई का मतलब क्या है? एक बिल्कुल रूखा सा, कोई जवाब, कोई भी जवाब मांगा, ये वो, है ना? तो ये जो रूड बिहेवियर है, उसी का मतलब क्या है? कट है। तो स्कर्ट, हर्ट, कट, ये थोड़ी सी राइमिंग हो गई। तो स्कर्ट वाली गर्ल करती है सबको कट रिप्लाई से हर्ट, ये आपको लर्न करना होगा ऐसे, है ना? कर्ट, हर्ट और स्कर्ट, ये 3 टर्म है, इसे आपको याद रखना है और ये फोटो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट वाला वोकैब, एम्पल, पर्याप्त, प्रचुर या भरपूर। अब यहाँ पे आपको देखो, ये कुछ टेम्पल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपके कोई नेताजी जो 15 लाख रुपए जो है वो जनता में बांटने की सोच रहे हैं, तो उनके पास सोर्स था नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? तो इस वजह से क्या है कि अभी उन्होंने कहा कि टेम्पल जो है अच्छा सोर्स है। तो वही चीज है कि टेम्पल से मिला एम्पल मनी। अब इनको जो है वो 15-15 लाख बांटना था, तो अभी ये इनको क्या मिल रहा है? ये पैसा कितना सारा कैसे मिल रहा है? तो एक टेम्पल से मिल रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? टेम्पल पे। तो टेम्पल से मिला एम्पल मनी, तो टेम्पल एम्पल यहाँ पे क्या है? राइमिंग हो गई है ना? तो टेम्पल से मिला एम्पल मनी, कितना सारा पैसा है? तो एम्पल का मतलब है पर्याप्त, प्रचुर या भरपूर, सफिशियंट, इनफ, है ना? तो इस तरीके से। और इसके बाद नेक्स्ट अगला जो टर्म है वो है फेकंड। फेकंड मतलब उपजाऊ, यानी उसको थोड़ा सा अ, अच्छा कर देना, उसकी क्वालिटी, सॉइल फर्टिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कर देना, है ना? उस रेफरेंस में फ्रूटफुल कह सकते हो, है ना? इस तरीके से। तो आप देखो फेक, अब आपको पता होगा कई लोगों को, काउडंग केक जो है, जो ये काउडंग केक है, इसको बेसिकली गांव में गोबर के उपले या कंडा वगैरह भी कहते हैं, बहुत लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि इसी से फेक कंडा, फेक प्लस कंडा इक्वल टू फेकंड, फेक कंडा, फेक कंडा से फेकंड, यानी अब अगर ये जो अंकल हैं, जैसे हम लोग को एलपीजी नहीं मिल रही थी, वैसे इनको क्या है? फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा चलो अब सब कुछ क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो डालते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि अपने ही जो गोबर के जो ये कंडे वगैरह थे, उन्हीं को क्या करा? फेंक दिया, ऐसे उठाया और फेंक दिया। किस लिए? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव कर सके, उपजाऊ बना सके अपने जो भी है लैंड को, इस तरीके से। तो फेकंड, फेका कंडा इज इक्वल टू फेकंड, यानी उपजाऊ बनाना, है ना? ये चीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, डेकॉय। डेकॉय का मतलब है प्रलोभन, फंदा या वर्गलाना, यानी किसी को लालच देना एक तरीके से। टेम्पटेशंस, है ना? एक चॉकलेट भी आती है कैडबरी की, आई थिंक, टेम्पटेशंस, तो उसका मतलब क्या है? एक तरीके का लालच, है ना? तो अब यहाँ पे आप देखोगे, बीबी को किया टॉय से डिकॉय, बच्चे से कहा बेटा खाना खा ले, कह रहा नहीं खाऊंगा, उसको लालच दे दिया। लालच क्या दिया? टॉय का। तो बीबी को किया टॉय से डिकॉय, तो लालच दिया, प्रलोभन किया, है ना? तो ये और टर्म क्या बताया हमने? टेम्पटेशन, TEMPTATION, टेम्पटेशन, ये भी वर्ड है इसका सिनोनिम। और अगर आप एवराइज एक टर्म लिख दो, वो भी है इसका सिनोनिम्स, है ना? तो ये लालच, लोभ, है ना? तो ये डेकॉय के सब सिनोनिम्स है, ये क्या है? इसके सिनोनिम्स है, ठीक, ये चीज। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है अगले में, वा, अ, वैश वाशपिश, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, वाशपिश। अब वाशपिश जो है, अब यहाँ पे आप देखो राइट साइड पे, ये मोहतरमा है, इनके ये पति है, ये कोई फिश दिख रही है आपको नीचे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या है। वॉश करके फिश बन गई वॉश फिश, यानी फिश तो धो ली, पति आया था, कहा मस्त खाना बना होगा, तो फिश तो धो ली, लेकिन उसने कितनी ज्यादा बदबू आई थी, वो तो वेजिटेरियन ठहरी, तिने बनवा दिया। तो वॉश करके फिश बन गई वॉश फिश, यानी चिड़चिड़ी, गुस्सैल हो गई, ये क्या ले आते हो, है ना? तो भारी से खाया करो, भारी बनवा लिया करो। तो खैर ये सब चीजें थी, वॉश करके फिश बन गई वॉश फिश, कौन बन गई? ये मोहतरमा की पत्नी जी बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट, रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या है? हंगामा, क्रोध, बवाल, है ना? इस तरीके का शोर शराबा, ये। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में फोटो दिख रही है, क्लास में सब प्रिंसिपल मैम का वेट कर रहे थे, मतलब प्रिंसिपल आ रही थी। हम लोग के स्कूल में भी होता था ना, टीचर शांत रहो शांत रहो, प्रिंसिपल आ रही है, ग्राउंड पे हैं,
राउंड पे हैं सॉरी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, राम ने इसी बीच क्या कर दिया, राम ने पेज फाड़कर क्लास में रैमपेज किया। राम प्लस पेज, राम दिख रही ये है राम, इसमें लिखा भी है राम, है ना, पढ़ने में आ रहा होगा। तो राम ने पेज फाड़ के रैमपेज किया, क्या क्या हंगामा कर दिया। अरे अरे, अरे, सब बच्चे देखो शॉकिंग हो, बिल्कुल शॉक्ड हो गए, मैडम भी शॉक्ड हो गए, अरे ये क्या बदतमीज बच्चा। क्रोध बवाल हंगामा ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से अब एक दो बार देखोगे वीडियो, और फिर जो भी पीडीएफ होगा इस पूरी स्लाइड का मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां पे आपको देखना है और रिवाइज करना है। एक दो बार करोगे सारे टर्म्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, वोकेबलरी आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी और बहुत तेजी से लर्न होगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे आ गए। यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैमपेज। तो अभी देखा जस्ट रैमपेज यानी तो क्या था, राम ने पेज फाड़ा था, पेज फाड़ा था, प्रिंसिपल आ रही थी, तो शोर शराबा हंगामा बवाल ये सब कुछ कर रहा था राम। तो इसका सिनोनिम्स यानी बवाल शोर शराबा कामनेस की तो शांति को दिखाता है। सी वाला देखो साइलेंस, ये भी सेम एंटोनिम्स हो जाएगा, ये तो एग्रीमेंट है ना, ये भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको बी जो ऑप्शन है, बी जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको लग रहा है वॉयलेंट आउटबर्स्ट, तो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा रैम्पेज का, वायलेंट आउटबर्स्ट। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वॉशफिश। तो वॉशफिश का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा, यानी इसका उल्टा वॉशफिश, याद आ रहा है वो फिश थी मोहतरमा जी जो थी गुस्सैल थी, है ना। तो अब आपको इसका उल्टा गुस्सैल या चिड़चिड़ी का उल्टा, तो उल्टा क्या होगा, इरिटेबल, ये तो सिनोनिम्स हो गया ना गुस्सैल का। और सी नंबर देखो बिटर, बिटर है ना, ये बिटर का भी ज्यादा कुछ खास वो पड़ता नहीं है। सार्कास्टिक, ये भी नेगेटिव में ही जा रहा है। पोलाइट जो है, पोलाइट जो एक टर्म है, ये जो दिख गया भी हो गया वो, तो पोलाइट जो टर्म है इसको काट लेता हूँ, है ना, इसको पोलाइट जो है वो सही आंसर है आपका, पोलाइट इज योर करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हो नहीं पाया खैर मुझसे पता नहीं क्यों। अब इसके बाद सॉरी माफ कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेकॉय। अभी हमने देखा था डेकॉय टॉय, है ना, बच्चे को बेबी को टॉय से डेकॉय किया था हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कल को ये OWS में आ गया तो आप ट्रैप ऑफ ल्योर अ लीडर अ हेल्पर अ गार्ड, तो क्या गार्ड की बात हो रही थी, नहीं बच्चे के पास टॉय था, टॉय से डिकॉय यानी लालच दिया था, टेम्पटेशन एवराइज, है ना, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो एक तरीके का क्या है, ट्रैप है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रैप और ल्योर। अब इसके बाद है हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये अगर आप कर पाते हो तो इससे आपको एक एज मिलेगी और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस भी हो पा रहे हैं हमसे, तुरंत पढ़ा तुरंत क्वेश्चंस करे, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट वे है जिससे हम आपको वोकैब अच्छे से पढ़ा सकते हैं और आप पढ़ के उसको सेव कर सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो आप, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल याद आ रहा है, कुछ 15-15 लाख बांटने थे, सरकार में तो इतना पैसा था नहीं, तो क्या करा गया, मंदिर से दान दक्षिणा उठा के दिया गया। तो एम्पल टेम्पल, तो टेम्पल हैज एम्पल मनी, तो टेम्पल से ही क्या था, टेम्पल में एम्पल मनी था, टेम्पल से मिला एम्पल मनी, तो कहाँ से मिला, टेम्पल से। तो अब यहाँ इसका सिनोनिम्स देखना है, तो स्केर्स यानी तो कमी होती है ना, बहुत कम हो गया। स्कार्सिटी ऑफ वाटर पढ़ा होगा आपने, यानी पानी की कमी है। सफिशिएंट यानी तो पर्याप्त होता है, टिनी यानी बहुत छोटा कम है ना, लिमिटेड यानी भी एक उसी सेंस में आ रहा है कि कम है कुछ, लिमिटेड है ना, सीमित है। सफिशिएंट बी नंबर अगर आप देखोगे तो बी जो है आपका वो हो जाएगा आंसर, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, है ना। तो एम्पल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सफिशिएंट। तो एम्पल जो है क्या है, सिनोनिम है किसका, सफिशिएंट का, या सफिशिएंट है इसका, ठीक ये हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो आप, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फेकंड। याद आ रहा है वो अंकल जो थे फार्मर अंकल, वो अपनी लैंड पे क्या कर रहे थे, फेक रहे थे कंडा, फेक कंड, फेक कंडा। तो फेकंड यानी क्या कर रहे थे, अब कंडा फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका लैंड इंप्रूव हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी। तो बैरन क्या कंडा फेंकने से बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो गया ना ना, ये तो एंटोनिम्स है। मीनिंग पूछ रहा है, मीनिंग सिनोनिम्स का मतलब क्या है, सिनोनिम्स उसकी सेम मीनिंग, अब प्रोडक्टिव ये हो सकता है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, वीक, वीक कमजोर कर देगा, ओ कंडा फेंक दिया अब पूरी सॉइल ही वीक हो गई ना, ऐसा नहीं होगा, ड्राई कर देगा, ऐसा तो चमत्कार नहीं पॉसिबल है क्या। तो अब ये क्या है, आंसर आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा, आंसर इज योर प्रोडक्टिव, दिस इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कर्ट। तो कर्ट, स्कर्ट, हर्ट, याद आ रहा है कुछ? तो लड़की क्या था, र्यूड बिहेवियर था उसका, तो यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है तो र्यूड है ना, तो उसका उल्टा, उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, ब्रीफ। ब्रीफ यानी पता है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पता है कैसे? क्योंकि उसमें आप देखोगे रूखा या लिमिटेड बोल रही थी, या रूखा सूखा बोलना, या फिर रूड बिहेवियर, या संक्षिप्त बहुत छोटा, तो ब्रीफ क्या एक सिनोनिम्स हो जाएगा किसका, कर्ट का। रूड, रूड तो मीनिंग ही हो गई, हमें तो एंटोनिम पूछ रहा है, सेम मीनिंग हो गई। डी शॉर्ट, शॉर्ट भी कहीं ना कहीं सिनोनिम है, ब्रीफ और शॉर्ट को देखो तो आप सिनोनिम मिलेगा कट का। बस सी जो ऑप्शन है पोलाइट, पोलाइट इज योर करेक्ट आंसर। तो आप क्या कहोगे, पोलाइट जो है वो आपका नॉट इक्वल है किसके, कट के, ठीक है, बी बना लो, सही है। पोलाइट इज नॉट इक्वल टू कट, इट मींस पोलाइट और कट क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज। याद आ रहा है, दो टाउन थे, दोनों टाउन में जाना था, पहले बहुत लंबा रास्ता था, तो एक ब्रिज लगा दिया, ब्रिज ने क्या कर दिया, रास्ता छोटा कर दिया। तो छोटा करना है ना, तो एवरेज ब्रिज का काम क्या है, छोटा करना रूट को। टू शॉर्टन, टू कंफ्यूज, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड कर देगा रास्ता, हाँ, एक्सपेंड कर दिया। पहले रास्ता छोटा था, अब मैंने ब्रिज बनवा दिया तो अब और एक्सपेंड हो गया, फैल गया रास्ता। कंफ्यूज कर देना, अरे ये कब से होने लगा। लेंथन, लंबा कर देना, ना ना, ब्रिज का क्या फायदा, फिर काहे बनवाएगी सरकार, है ना। तो ये तो बेकार है। तो सही आंसर क्या है इसका, आपका सही आंसर है शॉर्टन। शॉर्टन जो है आपका, ओ ओ, सही आंसर है, राइट, ठीक। हम्म। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे fill in the blanks, to the protest turned into a violent dash after the police arrived। यहाँ पे आपको देखना है क्या, कि protest turned into a violent after the police arrived। तो इसका क्वेश्चन हमें, सॉरी, इसके ऑप्शंस देखने हैं, सॉरी कॉल आ गया था इस वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। ए रैम्पेज, बी डेकॉय, सी एवरेज, डी एम्पल। तो फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू अ वायलेंट, जो प्रोटेस्ट ही जो मतलब बवाल हो रहा था, जो भी था, विरोध था, वो वायलेंट रूप ले लिया, बिल्कुल से अग्रेसिव टाइप, है ना, और भयंकर सा, भयानक सा रूप ले लिया उसने। आफ्टर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने के पहले, पहले, ठीक है। अब आफ्टर द पुलिस अराइव्ड, सॉरी सॉरी, वो नहीं है, आफ्टर द पुलिस अराइव्ड यानी पुलिस के आने के बाद जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट रूप ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रैम्पेज, डेकॉय, एवरेज, या एम्पल। एम्पल तो कोई मतलब नहीं बनता है, इनटू का वायलेंट रैम्पेज, है ना, शोर शराबा, रैम्पेज याद आ रहा, रामपेज फाड़ रहा था, प्रिंसिपल मैडम आ रही थी और हंगामा शोर हो गया, तो ये वायलेंट रैम्पेज हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, 8 नंबर का ए आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स देखोगे आप, हिज डैश रिप्लाई ऑफेंडेड एवरीवन इन द मीटिंग। उसका कैसे रिप्लाई ने सबको ऑफेंड कर दिया, मीटिंग में आए हुए सभी लोगों को किस रिप्लाई ने कर दिया, तो एम्पल, बहुत पर्याप्त, सफिशिएंट, ज्यादा रिप्लाई ने, अरे कितने रिप्लाई करेगी, एम्पल तो बेकार सी बात है ना, ये ना आएगा। कट, कट यानी कि हो सकता है। फेकंड को देखो क्या, यहाँ पे कुछ उपजाऊ जैसा यहाँ ये तो है नहीं कुछ। डेकॉय को देखो आप, तो लालच वाला, लालच वाला रिप्लाई करेगी, रिप्लाई भी लालच क्यों नहीं लगे ना। ये होगा इसका क्या, रूड बिहेवियर, यानी कट, थोड़ा सा रूखा सूखा सा, थोड़ा सा कहें तो कंसाइज एक रिप्लाई। तो यहाँ पे हिज कट रिप्लाई ऑफेंडेड एवरीवन इन द मीटिंग। एंड इसके बाद अगले बार आप देखोगे कौन सा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, द हंटर यूज्ड अ फेक बर्ड एज अ डैश टू कैच अदर्स। तो यहाँ पे हंटर जो होता है वो क्या करता है, फेक बर्ड को क्या करता है, इस्तेमाल करता है ताकि पकड़ सके, है ना, टू कैच अदर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ए रैम्पेज है, एज अ रैम्पेज, रैम्पेज मतलब फेक बर्ड को, क्या जो एक नकली सी चिड़िया है उसका इस्तेमाल करता है दूसरों को पकड़ने के लिए, और जानवरों को शिकार करना होगा हंटर को, शिकारी भैया को, शिकारी भैया, शिकारी, है ना। तो रैम्पेज तो नहीं करेगा, रैम्पेज यानी तो हंगामा शोर शराबा करेगा। तो फेक बर्ड को कैसे इस्तेमाल करेगा, शोर शराबा करने के लिए, शोर शराबा का तो कोई आएगा भी नहीं है। एवरेज छोटा करने के लिए, क्या छोटा करेगा भाई, फेक बर्ड को ना, डेकॉय, फेकंड,
सीडी में कुछ हो सकता है, फेकंड नहीं होगा, कुछ उपजाऊ वाली बात हुई नहीं है, कुछ फर्टाइल थोड़ी ना करना है, फर्टिलिटी थोड़ी ना बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा डेकॉय। आंसर है डेकॉय इज द करेक्ट आंसर। डेकॉय यानी लालच, टेम्पटेशन, एवराइज, बताया था आपको, चाहे देख सकते हो। डेकॉय इज इक्वल टू एवराइज, है ना, इज इक्वल टू टेम्पटेशन। चॉकलेट होती है कैडबरी की, ठीक, ये रहा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर है, द लैंड वॉज हाईली डैश एंड प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स इन अबंडेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, ए कर्ट है, बी फेकंड, सी वाशफिश, डी एवरेज। लैंड वॉज हाईली डैश एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स इन अबंडेंस। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो खेत था या फिर जो भी जमीन थी, वो हाईली कुछ था, तो क्या था, उपजाऊ होगा, तभी उसने बहुत सारे जो क्रॉप्स है उनको अबंडेंस में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करे, क्रॉप्स को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया, तो, है ना, प्रोड्यूस हुए क्रॉप्स तो कर तो नहीं होगा, सॉरी, सेकंड वॉश एवरेज वॉश गुस्सैल, लैंड गुस्सैल हो जाएगा, नहीं भैया हम तो खेती नहीं करने देंगे, हमारे पर पानी और जो है बीज मत डालना ना। एवरेज छोटा कर देगा, लैंड को बहुत छोटा था, इतना ज्यादा छोटा लैंड, एक उंगली बराबर लैंड ना, उंगली बराबर लैंड और अबंडेंस में क्रॉप्स था, इम्पॉसिबल। फेकंड, फेकंड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कट तो रूट बिहेवियर से रिलेटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब फिल इन द ब्लैंक्स का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, शी हैड डैश टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। तो उसके पास कितना टाइम था अपने असाइनमेंट को डेडलाइन से पहले पूरा करने तक का, यानी अंतिम जो डेट उसकी निर्धारित थी। तो एक कट, कट तो नहीं, वो तो रूड बिहेवियर है। सेल, ना सॉरी, सेल कर रहा हूँ मैं, कंसाइज ना, ये नहीं है। एम्पल, शी हैड एम्पल, देखते हैं। सी नंबर वॉशपीस है, वॉशपीस आएगा क्या, गुस्सैल का, या क्या, शी हैड वॉशपीस टाइम, यानी टाइम कब से वॉशपीस होने लगा भाई, ये नहीं होगा। रैम्पेज यानी शोर सरापा, हंगामा, ओ, टाइम हंगामा कर रहा है, शोर कर रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। 12 नंबर का बी आंसर ही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एम्पल। ही हैड एम्पल टाइम, यानी उसके पास पर्याप्त सफिशिएंट टाइम था जिसमें वो अपना असाइनमेंट पूरा डेडलाइन पूरा कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वॉश फिश। वॉश फिश याद है, वॉश कर रही थी फिश मोहतरमा, उनकी बीवी साहिबा, फिर उसके बाद वो नाराज हो गई थी। तो अब इसका सिनोनिम्स बताना है, तो जेंटल तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा भाई, है ना। गुस्सैल, जेंटल, कहाँ जमीन आसमान का अंतर। इरिटेबल देखते हैं, काम, शांत वाला, फ्रेंडली, ये भी थोड़ा सा मित्र भाव, तो ये भी नहीं मैच कर रहा, तो गुस्सैल वाले में कौन आ जाएगा, इरिटेबल। इरिटेबल जो है वो वॉशबेस का क्या है, सिनोनिम्स है। अब इसके बाद 14 नंबर, सॉरी, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फेकंड। तो अगेन फेकंड, फेक कंडा, फेक कंडा, तो गोबर का उपला जो है वो क्या करेगा, इम्प्रूव कर देगा सॉइल की फर्टिलिटी को, सब कहानी है, ऐसा कुछ है ना सच नहीं मानना है, लर्न करना है बस, मजे मजे में। अब फर्टाइल करेगा, करेक्ट एंटोनिम ऑफ फेकंड, सॉरी सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम होता फेकंड का तो फर्टाइल हो जाता, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, और ये फ्रूटफुल, ए बी डी। अगर आप ऑप्शंस ए बी डी को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये सारे सिनोनिम्स हैं फेकंड के, पर आपको इसमें से एंटोनिम बताना है, तो फेकंड का एंटोनिम्स हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बैरन। तो आप पता चलेगा कि फेकंड जो है वो, उसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा बैरन, है ना, ये चीज। तो इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया है, तो आज की बॉडी वीडियो जो है वो इतनी ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे, फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जो भी डाउट हो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट सेकंड वीडियो, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो उसको आपको देखना है, ये सेकंड पार्ट है लेक्चर का, है ना। और दूसरी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, जो भी सुधार मैं कर सकता हूँ वो बताइएगा। एंड फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।